दोस्तों आज आपको बताते हैं शकरकंद जो आपने खाई होगी, लेकिन उसको लगाने का जो तरीका है वो हम आपको बताते हैं। शकरकंद देखिए, वैसे इसकी जो बेल है वो आपको पहले तैयार करनी पड़ेगी अलग से एक क्यारी में। जैसे फरवरी माह में या उस समय आपने लगाई होगी, या फिर किसी के पास बाड़ी में लगी हुई है तो वहाँ से आप शकरकंद की ये छोटे छोटे टुकड़े जो जिनमें नीचे जो है जड़ वो लगी रहती है, कंद जो है ये लेके आने पड़ेंगे और उनके छोटे छोटे टुकड़े पौध की तरह आप ड्रिप पे लगाएं तो ज़्यादा बेटर है। और सबसे बड़ी बात शकरकंद में जो है वो ये है कि इसके बेड ऊंचे ऊंचे होने चाहिए। जैसे ट्रैक्टर हमने कल ही करवाया और आज बारिश हो रही है तो हमने ये लगा दिया है और ऊपर से बारिश हो गई है तो ये इनकी जड़ें जो है वो पकड़ लेंगी ज़मीन में। तो ये बेड, एक जो बेड हमने तैयार किया, दोनों एक्सपेरिमेंटेड है। ये इधर वाला बेड नहीं है, ये इधर ट्रैक्टर से जो चलाया था वही है। ड्रिप डाली है और ये जो ड्रिप है ये जैसे ही बरसात कम होगी तो फिर ड्रिप चालू कर देंगे। और बरसात का पानी जो है ये बहुत बढ़िया होता है, नाइट्रोजन मिक्स होता है और ये ज़मीन को पोली भी करता है। तो इस समय में लगाई हुई शकरकंद जो है वो लगभग 3 महीने यानी 90 दिन 120 दिन का जो है टाइम पीरियड जैसा भी होता है उस समय हमें तैयार हो जाती है। तो ये अगेती हो गई, इसके बाद में एक और रो जो है वो बाद में हम लगा लेंगे। और ये जो शकरकंद है ये आपको बहुत अच्छी मिलेगी, बहुत अच्छी स्वादिष्ट मिलेगी। तो मूल बात अब हमारा तो क्या है, बेस देखिए जैविक है तो इसमें कुछ हम डालते तो है नहीं। बाकी जब डालेंगे तो वो ये रहेगा कि एक तो जीवामृत और एक वेस्ट डिकम्पोजर, ये दोनों चीज़ें, क्योंकि वेस्ट डिकम्पोजर जो है वो ज़मीन के जो उर्वरक क्षमता है उसको बढ़ाता है, हार्ड नहीं होने देता ज़मीन को। क्योंकि हमारा पानी जो है खारा है, वेस्ट डिकम्पोजर साथ जाएगा तो एकदम खोखली रखेगा ज़मीन को और इसके अंदर किसी प्रकार का कोई जो हार्डनेस है वो नहीं आने देगा। तो शकरकंद जो है वो ज़मीन में जड़ों में बहुत अच्छी जाएगी। जब होगी तब मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, क्योंकि ये हमारा पहला एक्सपेरिमेंट है। हो सकता है मैं कहीं गलत भी हूँ, लेकिन जब हमारा अनुभव हो जाएगा तो फिर आपको फिर और अनुभव से बताएंगे। लेकिन ये मुझे लगता है, जैसे अनुभव वाले लोगों से पूछा था कि ये टाइम बेस्ट है। और इस समय हमारे पास, मैं एक बार कहीं गया था तो वहाँ से एक पौध लेके आया और उसको टुकड़े करके मैंने ज़मीन पे लगा दिए थे। आज उसकी सारी पौध जो है हमने उसके भी टुकड़े टुकड़े करके अब यहाँ पर लगाया है। एक्चुअल में खेती जब आप करते हैं तो आपको जागरूक रहना ज़रूरी है, और जिस समय जो चीज़ होती है उससे पहले आपको जागरूक होना पड़ेगा, तब आपको वो चीज़ जो है उसका फल मिलेगा। तो अब हमारे पास, अब हमें किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम आत्मनिर्भर हैं हमारे पौध के लिए। तो ये शकरकंद की पौध जिस समय मैं लाया था उस समय तो ऐसे लग रहा था क्यों लगा रहे हैं, ऐसे ही टाइम पास हो रहा है, लेकिन अब जो है उसका फ़ायदा हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ये एक रो 100 फीट की हमने बेड बनाया है, इस बेड के ऊपर ये शकरकंद लगाई है। जब भी कभी त्रिनेत्र योग धाम आना हो, ये हमारा घंटेल जो है और चूरू से भालेरी रोड है, हाईवे है, घंटेल है। इससे 3 किलोमीटर आगे पितरजी की ढाणी स्टैंड है, यहाँ पर हमारा ये त्रिनेत्र योग धाम है। कभी भी आना हो, देखना हो, समझना हो, आप समझिएगा। यहाँ अश्वगंधा मैंने बीज डाले हैं। अब हालांकि जुलाई माह कहते भी हैं और ये भी कहते हैं कि सितंबर में लगाना चाहिए, लेकिन मैंने तो एक रिस्क लिया है, डाल दिया है। हालांकि डालकर ऊपर जो है छड़ा डालना चाहिए, वो करना चाहिए, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि अभी बरसात का सीज़न है और इस सीज़न में जो है हम अगर जो भी बीज डालते हैं उगेगा। तो अगर 4 किलो मैंने डाला है बीघा में, अगर उसमें जर्मिनेशन कम भी होगा तो ठीक है, जितना होगा उतना ठीक है। हमें इसमें गर्मी की फसल लेनी है, तब तक वो तैयार भी हो जाएगा। तो शकरकंद के बारे में आज हमारी बात थी, ये हमने किया है। और जब भी आप कोई चीज़ लगाएं तो देखिए उसके पानी की व्यवस्था पहले करें। अब बरसात है, अब लगता है कि हमें पानी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये एक आभासी है, वैसा भी थोड़े दिनों का काम है। उसके बाद में गर्मी पड़नी है ज़ोरदार, और उस गर्मी में हम परेशान हो जाएंगे, फिर देखेंगे पानी कैसे दें। तो इतना ही लगाएं जितना हमारे पास पानी हो। तो यहाँ पर ड्रिप हमने डाल दी है, एक डाली है अभी, जितनी फिर आवश्यकता रहेगी उतनी ड्रिप फिर और डालते रहेंगे। हमने ड्रिप के जो है रोल बनाकर देखिए ये सामने रख रखे हैं, ये ड्रिप है। और ये ड्रिप जो है ये 1-1 फीट की दूरी वाली ड्रिप है, जिससे ये पूरा बेड गीला हो जाएगा। पिछली बार हमने रेन पाइप से काम में लिया था, लेकिन रेन पाइप का ये चक्कर है कि ये पत्ते को ऊपर से खारा कर देता है, जला देता है। तो हम इस बार सोच रहे हैं कि सारा काम ड्रिप पे ही करें, ड्रिप से ही सब्जियां लें, बूंद बूंद सिंचाई से ही सारी सब्जियां लें। तो देखते हैं कितनी होती है, क्या होता है। घर खाने लायक भी हो गई तो भी बहुत बढ़िया है, और ज़्यादा हो गई तो आप लोगों को खिला देंगे। तो ये सारा जो है हमारा अभी तैयारी चल रहा है, और आप भी आनंद लीजिए कैसे शकरकंद लगती है, ये भी हम आपको दिखाएंगे।
और ये हमारी पौध जो है तैयार है। और आप भी इसी प्रकार अभी मौका है, लगा लीजिए, मौके को जाने मत दीजिए और फिर उसके बाद में देखिएगा आनंद। तो दीजिए इजाज़त मुझे डॉक्टर मनोज योगाचार्य को त्रिनेत्र टीवी के लिए त्रिनेत्र योग धाम से। नमस्कार।